एससी कैटेगरी के लिए गांव के बीच में घर बनाना भी एक वक्त पे अलाउ नहीं था, और आज भी बहुत गांव ऐसे हैं जहां अलाउ नहीं है कि उन लोगों की बारात भी गांव के बीच से नहीं जा सकती। हमने इतना उनको दबा दिया। तो आपको नहीं लगता कि जिस इंसान को आप मेंटली मानसिक तौर पे इतना दबा दोगे वो आगे उठने की हिम्मत कर पाएगा? मैं खुद उस गांव से आया हूं जहां पे हम इतना कास्टिज्म देखते थे। और मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, यहाँ पे लोगों को एक बहुत बड़ी चीज रहती है दिमाग में कि सर पैसे के आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए। तो आपने देखा भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आई है, क्या वहां पे लोग फायदा नहीं ले रहे रिजर्वेशन का? जिनके पास लिखित में पैसा नहीं है बट वैसे बहुत पैसा है, तो वो भी इस चीज का फायदा ले रहे हैं। गलत फायदा तो वहां भी लोग उठा रहे हैं, रिजर्वेशन में भी लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। बट हमारा ध्येय ये है कि 10 गलत लोग फायदा उठा दें, बट एक इंसान जो डिजर्व करता है रिजर्वेशन के लिए वो फायदा उठाने से ना चूक जाए। ऐसा हमारा संविधान और न्यायालय दोनों कहते हैं। तो मानना पड़ेगा हमें। पहले लोगों को बराबर आने दीजिए। जब हम समाज में भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे करते हैं तो फिर रिजर्वेशन कास्ट के आधार पे क्यों नहीं होना चाहिए? जब हम समाज में हर एक काम, शादी से लेकर के सब कुछ, किसको न्योता देना है किसको नहीं देना शादी में, वो कास्ट के आधार पे करते हैं, तो फिर रिजर्वेशन कास्ट के आधार पे क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और ये अपने आप खत्म हो जाएगा। हमें आपको इसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? कैसे नहीं है जरूरत, मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्स की रिजल्ट में अभी आपने देखा ओबीसी और जनरल की कट ऑफ इक्वल आ गई, यानी कि वहां पे रिजर्वेशन अब मायने नहीं रख रहा, वो लोग भी उसी कैटेगरी में आ गए बराबर। तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा जब वो लोग इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। तो आप चिंता मत करो। आप सिर्फ अपना वक्त अगर यही सोचने में गवाओगे यार कि मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं भी जनरल कैटेगरी से था, मैंने 5 बार सिलेक्शन नहीं लिया ना। तो आप ऐसा मत सोचिए, उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिनको हमने इतने सालों तक दबा के रखा। आप तो पढ़े लिखे हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे, आप ऐसी सोच रखेंगे तो कैसे देश आगे जाएगा?